नमस्कार दोस्तों, SCCC एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 7 का ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में जो आज हम लोग का पहला चैप्टर रहेगा, ये हम लोग का जो पहला चैप्टर रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। और देखिए इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, हर एक एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है। अब देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहने का मतलब क्या रहा है। आंतरिक मतलब होता है अंदर, है ना, अंदर वाले भाग की संरचना। तो पृथ्वी जैसे ऊपर से दिखाई देती है, क्या वैसे अंदर भी है? नहीं। पृथ्वी जैसे ऊपर से दिखाई देती है वैसा अंदर नहीं है। यानी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है बाह्य संरचनाओं से कुछ अलग होती है। यानी जो पृथ्वी बाहर से दिखाई देती है उससे अलग कुछ अंदर होती है ना। तो हम लोग इस अध्याय में, इस वीडियो में देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में यानी आंतरिक भागों में क्या क्या पाया जाता है, पृथ्वी के ऊपरी भाग में क्या पाया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक आपका फिगर बना हुआ है ना। एज लाइक जैसे आप समझिए जो आपका प्याज होता है, तो प्याज में ऐसे कई लेयर होते हैं ना। तो पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी में भी कई सारे परत पाई जाती हैं, है ना, उसमें भी कई परत पाई जाती हैं। जैसे आप देखे होंगे, है ना, में दिखाया गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए पृथ्वी के जो सबसे ऊपर वाला भाग ये होता है, ये सबसे ऊपर वाला भाग जिस पे हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं, है ना। पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला भाग जिस पे हम लोग हैं, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं बालक, भूपर्पटी कहा जाता है ना। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, भूपर्पटी कहा जाता है। अब उसके क्या करें, हम लोग अंदर जाते हैं। भूपर्पटी के जब अंदर जाएंगे तो उसके अंदर आएगा ऊपरी मेटल, है ना। क्या आ जाएगा आपका, ऊपरी मेटल। यानी जब इसके नीचे जाएंगे तो आपका निचला मेटल। यानी ऐसे कह सकते हैं भूपर्पटी के बाद जो आता है वो आपका कौन सा भाग आता है, आपका मेटल आ जाता है ना। भूपर्पटी के बाद जब हम लोग आगे जाते हैं, पृथ्वी के अंदर गहराई में जाते हैं, तो क्या आता है, आपका मेटल आता है, ठीक है ना। फिर मेटल के बाद जाते हैं हम लोग तो आता है बायक्रोड। बायक्रोड मतलब बाहर वाला क्रूड, है ना। फिर इसके बाद से जो जैसे अंदर जाते हैं तो आ जाता है आपका आंतरिक क्रूड, है ना। तो पृथ्वी को यानी पृथ्वी को ऐसे हम लोग कई भागों में विभाजित किए। जैसे सबसे ऊपरी पात होता है आपका, सबसे ऊपरी, है ना, परत होती है भूपर्पटी, उसके नीचे आ जाइए आपका मेटल और उसके नीचे आ जाएगा आपका क्रूड, है ना। उसके नीचे क्या होता है, क्रूड होता है। देखिए यहाँ पे भी वही एक वृत्ताकार फिगर बना के दिखाया गया है कि इसमें पृथ्वी की कौन कौन सी परत होती हैं। तो आपका जो सबसे ऊपरी परत होती है यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका भूपर्पटी है। उसके नीचे आपका ऊपरी मेटल, उसके नीचे निचला मेटल। यानी ऊपरी मेटल और निचला मेटल। मेटल को हम लोग दो भागों में विभाजित किए, ऊपरी मेटल और निचला मेटल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक क्रोड को भी दो भागों में विभाजित किए। एक होता है आंतरिक क्रोड, एक होता है बायक्रोड, ठीक है ना। एक होता है आंतरिक क्रोड, एक होता है बायक्रोड। तो ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, यानी पृथ्वी को भूपर्पटी, मेटल और क्रोड तीन भागों में विभाजित किया गया। पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं को कितने भागों में हम लोग बांटे, तीन भागों में बांटे, ठीक है ना। पूछा जाए कौन कौन से है, तो भूपर्पटी हुआ, मेटल हुआ और क्रोड हुआ, है ना। तो पूछा जाता है जो सबसे पतली परत होती है भूपर्पटी की, यानी पृथ्वी की जो सबसे पतली परत होती है, पृथ्वी की सबसे पतली परत आपकी क्या होती है, भूपर्पटी होती है ना। ये क्या होती है, सबसे पतली परत होती है। फिर इसके बाद से जो सबसे मोटी परत होती है ये आपका क्या होता है बेटा, मेटल। मेटल सबसे मोटी परत होती है। ये जो आपका भूपर्पटी है ये किस अवस्था में पाया जाता है, ये आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है, यानी कठोर अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। किंतु जो मेटल होता है, ये मेटल आपको किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। यानी द्रव अवस्था कह सकते हैं या कह सकते हैं तरल अवस्था में पाया जाता है ना। जो मेटल होता है किस अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में। और जो क्रूड होता है ये ठोस, है ना, ठोस और तरल ये दोनों अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है। तो कह सकते हैं कि जो आपका बाय मेटल होता है ना, जो आपका बाय क्रूड होता है, ठीक है ना। बाय क्रूड जो होता है ये आपका तरल अवस्था में पाया जाता है और जो आंतरिक क्रूड होता है ये आपका कठोर अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना। बाय क्रूड आपका तरल अवस्था में पाया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मेटल के लगभग है, यानी मेटल के बगल में है, तो मेटल आपका तरल है। तो ऐसे बाय क्रूड जो होगा ये कैसा होगा, आपका तरल होगा,
है ना, और आंतरिक क्रोड जो होता है आपका कठोर, यानी कह सकते हैं कि ऊपर नीचे कठोर, है ना, ऊपर और नीचे कैसा होता है, कठोर होता है, और बीच वाला क्या होता है आपका तरल होता है, यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना। तो पृथ्वी की मुख्य रूप से आपकी 3 परतें होती है, भूपर्पटी, मेटल और क्रोड। भूपर्पटी आपका कठोर अवस्था में पाया जाता है, आपका आंतरिक क्रोड कठोर अवस्था में पाया जाता है, बाह्य क्रोड तरल अवस्था में पाया जाता है, और मेटल जो आपका किस अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना। तो अब हम लोग समझेंगे भूपर्पटी क्या होता है। भूपर्पटी क्या होता है, तो आप जानते हैं कि ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। भूपर्पटी जो होती है ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। दूसरी बात आप लोग को बताया है कि जो भूपर्पटी होती है ये पृथ्वी की सबसे पतली है ना, पतली और ठोस या कठोर परत होती है। जो भूपर्पटी होती है ये पृथ्वी की सबसे पतली, है ना, कठोर परत होती है। कह सकते हैं इसकी जो, है ना, मोटाई होती है, जो भूपर्पटी की मोटाई होती है ये स्थान परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। जैसे हम कह सकते हैं महासागरों में कुछ और होता है, यानी समुद्रों में कुछ और होता है ना, महाद्वीपों पे यानी धरातल पे कुछ और होता है, और पर्वतों पे कुछ और होता है। तो भूपर्पटी मतलब पृथ्वी का ऊपरी विभाग, है ना, पृथ्वी का ऊपरी विभाग क्या कहा जाएगा, भूपर्पटी। तो इसकी मोटाई क्या होती है कि आपकी बदलती रहती है। पर्वतों पे, है ना, आपके समुद्रों में और महाद्वीपों पे इनकी मोटाई क्या होती है, अलग अलग रहती है। तो इसकी जो सबसे अधिक मोटाई होती है, पर्वतों पे सबसे अधिक मोटाई होती है, और सबसे कम मोटाई कहा जाए तो सबसे कम मोटाई समुद्र में या महासागरे, है ना, महासागरों में होती है। ठीक है ना। तो ये देखिए महाद्वीपों में इसकी जो मोटाई होती है ये आपका 35 किलोमीटर, औसतन 35 किलोमीटर होती है, और पर्वतों पे आपका 70 किलोमीटर होती है, और महासागर में आपका 4 से 7 किलोमीटर होती है। तो पूछा जाएगा कि भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है, तो पर्वतों पर होती है, और सबसे कम कहाँ होती है, तो आपके महासागर या समुद्रों में होती है। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि चट्टानों और मिट्टी इस भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। जो चट्टान होता है, और चट्टान और मिट्टी से भूपर्पटी का क्या होता है, निर्माण होता है ना। भूपर्पटी का निर्माण चट्टान और मिट्टी से हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए इस यानी भूपर्पटी में आपकी सिलिका और एल्युमिनियम की अधिक मात्रा पाई जाती है ना। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी ये तत्व इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका का जो प्रतीक होता है SI होता है, और एल्युमिनियम का क्या होता है, AL होता है। इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। सिलिका और एल्युमिनियम की अधिक मात्रा पाए जाने के कारण भूपर्पटी को और एक नाम से जाना जाता है बेटा, किस नाम से जाना जाता है, सियाल के नाम से जाना जाता है ना। तो पूछा जाएगा भूपर्पटी में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है, तो सिलिका और एल्युमिनियम की, इसलिए भूपर्पटी को सियाल कहा जाता है। ठीक है। भूपर्पटी क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आगे आपका मेटल, है ना, मेटल ये जो है भूपर्पटी के निचली परत है, यानी भूपर्पटी से नीचे पाया जाता है, और ये किस अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है। मेटल जो होता है किस अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है। ठीक है ना। तो जो मेटल है ये सबसे अधिक पृथ्वी की परतों में सबसे अधिक मोटी परत होती है आपकी मेटल, है ना। मेटल जो होती है सबसे अधिक मोटी परत होती है, और जो मेटल की गहराई होती है ये 2900 किलोमीटर लगभग होता है। एग्जैक्ट नहीं बताया जाता है ना, एग्जैक्ट नहीं होता है। तो कह सकते हैं जो मेटल की आपकी मोटाई होगी ये कितनी होगी आपकी 2900, है ना, किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, यानी इसकी जो गहराई होती है 2900 किलोमीटर होती है। लेकिन आप जानते हैं कि जो ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, ज्वालामुखी जो उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार कहाँ से होता है, आपके मेटल से। मेटल में एक पिघली अवस्था में, है ना, पिघली अवस्था में क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है ना। पृथ्वी के अंदर पिघली अवस्था में मैग्मा पाया जाता है, और जब मैग्मा जो होता है गर्म होने के बाद वो क्या करता है, नीचे से यानी बाहर निकलता है, और जब ये बाहर निकल जाता है ऐसे, ये यहाँ मैग्मा पिघली अवस्था में होता है। जब पृथ्वी के किसी एक मुख से जब बाहर निकलता है तो यहाँ आकर के किसका निर्माण कर देता है, आपका लावा का निर्माण करता है। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जो ज्वालामुखी की क्रिया होती है ये पृथ्वी की किस प्रॉपर्टी से होती है, तो आपके मेटल से होता है। ठीक है ना। तो मेटल का जो सबसे ऊपरी विभाग होता है ना, मेटल का ऊपरी विभाग को हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल मंडल कहते हैं। और दुर्बल मंडल की जो गहराई होती है यानी मोटाई होती है वो आपकी 400 किलोमीटर होती है ना, 400 किलोमीटर। दुर्बल मंडल की जो गहराई होती है 400 किलोमीटर होती है, और इस दुर्बल मंडल से, है ना, ज्वालामुखी क्रियाएँ होती हैं। जो इसमें से मेटल जो बनता है ना, मैग्मा जो बनता है, ये किस मंडल में बनता है, आपका दुर्बल मंडल। और दुर्बल मंडल किसका भाग है बालक, आपका मेटल का भाग है। ठीक है ना। और जो मेटल की जो पहली परत होती है यानी ऊपरी मेटल जो कह सकते हैं, ऊपरी मेटल की जो मोटाई होती है वो तकरीबन 700 किलोमीटर होती है ना।
जो ऊपरी मेटल होता है, ऊपरी मेटल की मोटाई जो होती है तकरीबन 700 किलोमीटर होती है, और पूरी मेटल की मोटाई बात की जाए तो पूरी मेटल की मोटाई आपकी 2900 किलोमीटर होती है। तो जो शेष बचेगा है ना, 2900 में से आप 2900 में से 700 घटा लीजिएगा, 700, तो आपका कितना बचेगा 2200 किलोमीटर। ये जो 2200 किलोमीटर होगा ये मेटल का निचला हिस्सा है, यानी निचला मेटल है, ठीक है ना। ये कौन सा मेटल आपका निचला मेटल है, ठीक। और मेटल में किस तत्व की अधिकता होती है, सिलिका की और मैग्नीशियम की। मेटल में किस तत्व की अधिकता होती है, सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इस कारण मेटल को क्या कहा जाता है, सीमा कहा जाता है ना। मेटल को क्या कहा जाता है बालक, आपका सीमा कहा जाता है, ठीक है ना। इतनी बातें आप लोग क्लियर हुई होगी। चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे क्या, आपका क्रूड, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे है ना तीसरी जो आपका पृथ्वी का जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है, तीसरी परत होती है, ये आपकी क्रोड होती है ना। क्रोड यानी इसको कहते हैं कोर, ठीक है ना, कोर। अब देखिए पृथ्वी के सबसे भीतरी है ना, भीतरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। आप लोग फिगर में देखे थे, ये सबसे अंदर था, सबसे भीतर था ना, तो पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्रोड कहा जाता है, ठीक है ना। जो क्रोड होता है, क्रोड परत को हम लोग दो भागों में बांटे। कौन कौन से भाग है, एक भाग आपका बाह्य है और दूसरा आपका आंतरिक। तो बाह्य वाले भाग को हम लोग कहते हैं बाह्य क्रोड, और आंतरिक भाग को कहते हैं हम लोग, अंदर वाले भाग को कहते हैं आंतरिक क्रोड। तो जो आपका बाह्य क्रोड होता है, बाह्य क्रोड किस अवस्था में पाया जाता है, आपका तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना। और जो आंतरिक क्रोड होता है, ये आपका किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था, या कह सकते हैं कठोर अवस्था में पाया जाता है। तो जो बाह्य क्रोड होता है, बाह्य क्रोड ये तरल अवस्था में पाया जाता है, और जो आंतरिक क्रोड है ये ठोस अवस्था या कह सकते हैं कठोर अवस्था में पाया जाता है। दूसरी बात, ये जो क्रूड होता है, ये क्रूड भारी पदार्थों से मिलकर बना होता है, जैसे आपका लोहा और निकिल से बना होता है ना। क्रूड आपके भारी पदार्थों से मिलकर बना होता है, लोहा और निकिल, यानी कह सकते हैं कि इस परत में लोहा और है ना निकिल की अधिकता पाई जाती है। लोहा का प्रतीक होता है Fe, निकिल का होता है आपका Ni। तो इसमें लोहा और निकिल की अधिकता के कारण इस परत को हम लोग क्या कहते हैं, नीफे कहा जाता है ना। इस परत को क्या कहा जाता है, नीफे कहा जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और चलते हैं, आज हम लोग ये भूप्रपटी यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़े, और कल अब हम लोग पढ़ेंगे सेल क्या होता है, सेल के बारे में हम लोग कल सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।